तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आपका गणित विषय का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का होने वाला है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं आपका 9 मार्च का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। 9 मार्च 2026 का पूरा पेपर आ चुका है, तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो ए टू जेड क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाइएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बताना कि इसमें से पूर्णांक कौन सा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा -3। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें से प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना, तो देखो इसमें व्यंजक कौन सा होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका कार्तीक तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मूल बिंदु कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से हल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 0-4 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 180 डिग्री होता है। और अब अगला क्वेश्चन, तीन प्रतिच्छेदी बिंदुओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुज कहलाती है, इसका राइट आंसर आपका त्रिभुज आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपके, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब चलो उसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश का होता है। तो देखो यहाँ से आपको ये लिख देना है। और अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है व्यास कहलाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका व्यास आ जाएगा। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होगा, 16 होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों 4/3 पाई r की घात 3 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों 5 आ जाएगा। बहुपद 3x + 2 का शून्यक क्या होगा। तो देखो 1 आ जाएगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लीजिएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो आगे आपके पेपर में सही जोड़ी इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलो मैं आपको सही जोड़ी का मिलान बता देता हूँ कि सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको बी नंबर से कर लेना है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका सी से हो जाएगा। तीसरे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी डी से मिल जाएगी। चौथे की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका ई से कर लेना है। अब पांचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका जी से आ जाएगा। और इसके बाद में देखो छठे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी एफ से मिल जाएगी। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा जोड़ी मिलान सीख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की जोड़ी को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दिए गए, तो आप लोग इनको भी पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, इसका मान आपको बताना। देखो -18 इसका मान होगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो पर जो
तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो देखो पर विद्यार्थियों 2 हल होते हैं। और 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान क्या होगा? तो देखो पर विद्यार्थियों 60 डिग्री होगा। और आंकड़ों के बहुलक का मान क्या होगा? पर विद्यार्थियों देखो 4 होगा। और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य का मान लिखिए, तो देखो पर विद्यार्थियों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को पढ़ लें। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, उन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। बिल्कुल सत्य होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये भी सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती, असत्य होगा। किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता, असत्य होगा। और पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाला एक वृत्त होता है, तो देखो ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। 6 के बाद में जो प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 7 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, इसको भी देखकर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 9 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9, 10 तक के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 11वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। ठीक है, और 11 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। 12 के बाद में अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 13 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे प्रश्न नंबर 14, तो देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। तो देखो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 16 प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे प्रश्न नंबर 17, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब 18 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में जो 19वां क्वेश्चन पूछा है, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 19वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 20 के बाद में देखो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 23 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, तो आप लोग पूरा का पूरा देख लो। यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उन सभी के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर मैंने आपको बता दिया, 16 का ये बता दिया था। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे, उनके उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका था। प्रश्न नंबर 17 जैसे हो गया, 18 जैसे हो गया। उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हैं, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अगर टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको समस्त प्रकार के वीडियो बताए जाएंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में जरूर आते हैं। तो आप लोग इसको देख लें।
और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।